इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, पिछले बार 19 में भी बोला गया था कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में है, देश से संविधान खत्म हो जाएगा, जनता में भ्रम फैला करके हम सत्ता में आ जाएं। जनता सब जानती है, सुशासन जब तक उनका था, जब तक वो एनडीए के साथ में थे। राष्ट्रीय जनता दल किन कारणों से जाना जाता है, आप लोग 15 साल पहले जो राज हुआ है, जो जंगल राज के नाम से, और नीतीश जी का उदय भी हुआ उसी से। जो समर्थक हैं वो बहुत ही बाहुबली टाइप के हैं। निश्चित तौर पर समझौता ही है। लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरेशन हो रहा है, डेली कुछ न कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पकड़ उनकी जो प्रशासन पर थी, शासन पर थी, कमज़ोर हो रही है। किन्हीं को कुछ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और एक शक्तिशाली नेता हमको मिले हुए हैं, जो पूरे देश दुनिया में लोग उनको एडमायर करते हैं, प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं, तो हम लोग का भी एक भारतीय होने के नाते हमारे देश का जब सम्मान बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ा है, तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। अभी कौन संयोजक बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा और कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा, अभी खोज नहीं पाए हैं। जो प्रधानमंत्री अभी भी हैं और आगे भी बनने वाले हैं, तो कोई वैकेंसी नहीं है। सिर्फ भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं, हम उनसे सीखे हैं। आप में एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि नीतीश जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है, वर्तमान में हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन है हमारे साथ, जुड़ेंगे, बात करेंगे। संतोष सुमन जी, लगातार बिहार में आपराधिक घटना हो रही है। मुजफ्फरपुर से खबर निकल के आई है सामने, जहां बीते दिनों कहीं ना कहीं लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। 20 राउंड से ऊपर फायरिंग हुई, लगातार जो है मर्डर हो रहा है बिहार में। क्या है ये? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने सुशासन बोले कि हम सुशासन बाबू हैं, और लेकिन सुशासन जब तक उनका था, जब तक वो एनडीए के साथ में थे। और जब महागठबंधन के साथ बनाए और महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल पार्टी आई, और राष्ट्रीय जनता दल किन कारणों से जाना जाता है, आप लोग 15 साल पहले जो राज हुआ है, जो जंगल राज के नाम से, और नीतीश जी का उदय भी हुआ उसी से। और नीतीश जी ने एक शांति का पैगाम भी दिया इस देश में, और एक दिखाया भी कि हम उस राज से एक शांति का राज लेके आए, जहाँ अशांति था और भय आक्रांत थे लोग, और जंगल राज जो बोला जाता था। लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी, पॉलिटिकल कंपल्सन्स होता है, जो व्यक्ति अपने उसूलों से और जो नेचर होता है उसके खिलाफ कहीं जा कर के समझौता किया जाता है। तो ये बेमेल जो समझौता है, अनहोली, जिसको अलायंस हम लोग बोलते हैं, इस तरह का अलायंस हुआ है। तो निश्चित तौर पर जिसको रिप्रेजेंट उन लोग करते हैं, उनके जो समर्थक हैं वो बहुत ही बाहुबली टाइप के हैं। और उनका जब पता चल रहा है कि हमारे लोग जब सत्ता के शीर्ष पर हैं तो हमको कौन बिगाड़ेगा, तो उनका मनोबल बढ़ा है। जब मनोबल बढ़ा है तो उसका आउटपुट यही होता है कि आए दिन घटना हम देख रहे हैं, कहीं मर्डर की घटना, पत्रकार बंधु की घटना, कहीं चोरी, बैंक डकैती, रेस्टोरेंट में फायरिंग, एक तरह से पुलिस प्रशासन पर भी गोलियां चल रही है। माने कोई यहाँ पर सही नहीं है, कोई सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह का एक माहौल बन गया है जो जंगल राज की याद दिला रहा है, और धीरे धीरे ये बढ़ता ही जा रहा है। नीतीश कुमार ने समझौता कर लिया है। निश्चित तौर पर समझौता ही है। लॉ एंड ऑर्डर अगर उनके हाथ में नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर में डिटोरेशन हो रहा है, डेली कुछ न कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पकड़ उनकी जो प्रशासन पर थी, शासन पर थी, कमज़ोर हो रही है, और वो पकड़ कहीं ना कहीं ढीली हुई है और किन्हीं के हाथों में जा रही है। तो निश्चित तौर पर जब उन जैसे लोगों के हाथ में जाएगी तो इस तरह की बातें आएगी। तो हम तो यही कहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि अभी भी समय है। बिहार में आपको किसी दूसरे कारणों से जाना जाता था, जंगल राज के आप एक नेता के रूप में उसको उससे निकालने के रूप में आपको जाना जाता था। और आपका समय जब राजनीतिक में आप अंतिम पारी खेल रहे हैं, तो कम से कम लोग उस तरह से ना याद करें। अभी भी समय है, सुधर जाना चाहिए, और ऐसे लोगों से पीछा छुड़ा करके बिहार को एक स्वच्छ सुथरी सरकार देने का काम करें। और अगर नहीं संभलता है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। संतोष सुमन जी, सवाल आपसे ये है कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह नालंदा पहुंच लगातार संविधान पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सरकार 24 में आती है पूरे देश में, तो संविधान का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी संविधान रखेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार तो 19 में भी अभी भी चल रही है, 14 में भी थी, और पहले भी रही है। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कुछ दिन रहे हैं, और ऐसा बात नहीं है कि बहुमत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो इस तरह का जो माहौल बनाया जा रहा है, पिछले बार 19 में भी बोला गया था
कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार आएगी तो संविधान खतरे में है, देश से संविधान खत्म हो जाएगा, चुनाव नहीं होंगे। लेकिन चुनाव तो हो रहा है, 24 में भी चुनाव हो रहा है और भाजपा भारतीय जनता पार्टी 29 का भी चुनाव की तैयारी कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि 28 में फिर आप लाएंगे और फिर हम 29 में आएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये भय डर दिखा के, सहानुभूति पैदा करके, INDIN नाम रख करके किसी तरीके से चाहते हैं कि जनता में भ्रम फैला करके हम सत्ता में आ जाएं, लेकिन ये असंभव सा प्रतीक होता है। जनता सब जानती है कि इन्हीं को कुछ बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। यहाँ के एक एक गरीब जनता हो, चाहे हर तरह के लोग हैं, सबको नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है। जिस तरह से हमारा देश आगे बढ़ रहा है और एक शक्तिशाली नेता हमको मिले हुए हैं जो पूरे देश दुनिया में लोग उनको एडमायर करते हैं और उनका रिस्पेक्ट करते हैं। और देखे हैं कि जो दूसरे देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं किस सम्मान के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं। तो हम लोग का भी एक भारतीय होने के नाते हमारे देश का जब सम्मान बढ़ रहा है, हमारे प्रधानमंत्री का सम्मान बढ़ा है, तो हमारा भी सम्मान बढ़ता है। और दूसरी तरफ उनके तरफ कोई नेता नहीं है, नेता चुनने की होड़ लगी हुई है। अभी मीटिंगों का दौर चल रहा है। अभी कौन संयोजक बनेगा, कौन चेयरमैन बनेगा और कौन प्रधानमंत्री कैंडिडेट होगा अभी खोज नहीं पाए हैं। और 26 दल है, 26 प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं। तो हमको नहीं लगता है कि एक व्यक्ति जो इस्टेब्लिश है, स्थापित है और जिसको सब लोग एडमायर करते हैं और सब लोग चाहते हैं और इस देश के लोग कि वो भी पुनः बने, तो एक नेता हैं जो प्रधानमंत्री अभी भी हैं और आगे भी बनने वाले हैं। तो कोई वैकेंसी नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा, जनता सब जानती है। अटल बिहारी जी का नाम लिया कुछ देर पहले, कुछ समय पहले। अटल बिहारी जी को लेकर अब बिहार की सियासत तेज हो गई। ऐसे में देखा जाए तो बीते दिनों नीतीश कुमार दिल्ली गए थे उनके पुण्यतिथि में शिरकत करने, उन्होंने पुष्प अर्पित किया, जिसके बाद अब बिहार में उनके पार्क का नाम चेंज किया जा रहा है। कोकोनट पार्क उनके पार्क के नाम का रख दिया। देखिए, हर मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का सम्मान करते हैं, हम उनसे सीखे हैं। और जो सम्मान में भी वो गए, भी दिल्ली भी गए उन पुष्पांजलि श्रद्धांजलि देने के लिए पुण्यतिथि पर। लेकिन उन्हीं के सरकार में और उन्हीं के इशारों पर अगर उनका नाम चेंज कर दिया जाता है, जो अटल जी के नाम से है, और उसको बदल के कोई दूसरा नाम दिया जाता है, तो कितना सम्मान करते हैं या अपने आप में एक्सप्लेनेटरी है, अपने आप में एक्सप्लेन कर रहा है कि नीतीश जी की कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। सिर्फ दिखावा करते हैं, किसी तरह से इन प्रकार कारणों से भ्रम फैला करके सत्ता में रहने का एक ढोंग है। अटल जी के प्रति अगर कोई श्रद्धा होता तो निश्चित तौर पर ये जो काम हुआ है उसको रोक लगाते हैं। अगर अटल जी के तरफ से देखते हुए नीतीश कुमार के अंदर श्रद्धा होता तो इस तरह का काम जो है वो बिहार में नहीं होने देते। तो वहीं संतोष सुमन ने जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कह रहे थे बिहार सरकार के पूर्व मंत्री है संतोष सुमन, आपने सुना है। उन्होंने यह साफ कह दिया है कि नरेंद्र मोदी पर हमें भरोसा है। तो वहीं जनता यह चाहती है कि आने वाले 24 में फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने। तो वहीं जिस तरीके से आपराधिक घटना हो रही है उसको लेकर संतोष सुमन मांझी ने यह साफ कहा है कि देखा जाए तो बिहार में जंगल राज फिर से एक बार आ गया है। नीतीश कुमार ने अपराध से समझौता कर लिया है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बन रहे हैं पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।